कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज अ पावर। तो शक्ति के नाम से जानते हैं, और शक्ति के यूनिट, पावर के यूनिट क्या होते हैं? वोट होते हैं। जय हिंद, वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन। एक बार फिर से मैकेनिक्स की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में फिर से एमसीक्यू के माध्यम से मैकेनिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। साथ साथ में आप नोट्स जरूर बनाइएगा। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब में जहां पे साइंस पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किसके विरुद्ध है? ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। यानी कि आपका यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण बताता है कुछ नहीं में से कुछ का, यानी कि कुछ ना होने से जो चीज हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है, कंजर्वेशन ऑफ यहाँ पे मास की बात की जा रही है। ठीक है, जो चीज कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला आपको बताना है, क्योंकि अब आपके इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने आपके लगे हैं, रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने लगे हैं। आपको बताना निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे ऊर्जा को अगर स्टोर करना है, एनर्जी को स्टोर करना है, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? देखिए, संपीड़ित वायु। हाँ जी बिल्कुल, संपीड़ित वायु के अंदर हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो है वो मान के चलते हैं एकदम से कोई चीज फैन फैन लगा दी। ठीक है, कोई चीज प्रेशर से आपने, जैसे जो एयर पंप होते हैं हमारे, ठीक है, या गाड़ी में जिससे हम हवा भरते हैं, एयर प्रेशर जो होता है वो क्या करता है? उस एनर्जी को स्टोर करके रख रहे हैं। स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है, बैटरी में भी स्टोर होती है, और संधारित्र में भी स्टोर होती है। तो इसका मतलब है इन सभी में ही क्या हम कर सकते हैं? एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध के जल में हमने पानी को क्या किया है? पानी को हमने स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो उसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर हमने उस पानी को मूवमेंट करा दिया तो फिर आ जाएगा काइनेटिक, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला है, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और E इज इक्वल टू एम जी एच जो है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऊर्जा और संहति के बीच संबंध किसने स्थापित किया था? ठीक है, आपको बताना ऊर्जा और संहित के बीच संबंध किसने स्थापित किया, रिलेशन जो है वो किसने बताया था? प्लैंक ने, आइंस्टाइन ने, डाल्टन ने, या फिर रदरफोर्ड ने? क्या राइट आंसर रहेगा? तो राइट आंसर है इसका यहाँ पे आइंस्टाइन। ठीक है जी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो आइंस्टाइन ने दिया था। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज अ पावर। तो शक्ति के नाम से जानते हैं, और शक्ति के यूनिट, पावर के यूनिट क्या होते हैं? वोट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? चलती हुई कार, पैर से गेंद को मारना, क्या ये राइट आंसर आएगा? बांध के पीछे स्थित पानी है, बंदूक से चलाई गई गोली। देखिए, चलती हुई कार की अगर हम बात करें तो ये चीज तो मोशन में है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज रुकी हुई है। पानी से अगर गेंद, पैर से सॉरी, अगर हम गेंद को फेंक रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि पैर से जब गेंद को मारेंगे तो वो क्या करेगा? मूव करेगा। उसके बाद चलाई गई गोली, ये भी क्या करेगी? मूव करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे पानी क्या है? रुका हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती है? समुद्र से हमें कौन सी ऊर्जा नहीं मिलती है? तो भूतापीय ऊर्जा जो है वो समुद्र से नहीं मिलती। बाकी सभी तरीके की एनर्जीज की जो फॉर्म है वो हमें सी से मिलती है। एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाई गई शक्ति बल तथा डैश के गुणनफल के बराबर होता है। कोई एक कार है कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वस्तु के द्वारा लगाई गई शक्ति और बल, शक्ति जो है यानी कि पावर जो है वो बल और किसके गुणनफल के बराबर है? यानी कि पावर का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई। फोर्स को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे? ये चीज यहाँ पे पूछी जा रही है। तो फोर्स को आप किसके साथ करेंगे? वेग के साथ करेंगे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला है, पृथ्वी की ऊष्मा से कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है? तो पृथ्वी, अर्थ से जो एनर्जी निकलती है उसको भूतापीय बोलते हैं। इसका मतलब ये एनर्जी समुद्र से नहीं मिलती है।
अगला है बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है। बल की दिशा में अगर कोई चीज मूवमेंट हो रही है, कोई विस्थापन हो रहा है, तो उसके मल्टीपल से हमें कौन सी चीज के बारे में पता चलता है, ये आपको बताना है। क्या इसका राइट आंसर रहेगा? संवेग के बारे में, आवेग के बारे में, शक्ति के बारे में, या फिर कार्य के बारे में? क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? तो आपको बोला गया है कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो कार्य से हम उसको दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का जो है वो योग होता है, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसका सम होता है? एक तो पोटेंशियल एनर्जी का, उसके साथ होता है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला है नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल होता है? हम नींबू को प्रेस करते हैं, जैसे सोडा वाटर, गन्ने का जूस जब हम पीते हैं, तो वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का जो है वो क्या होता है? उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी किसके ऊर्जा के घटक हैं? तो वो किसके हैं, किसकी कंपोजिशन है? ये है यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिक्स के दो पार्ट है। मैकेनिक्स के कौन से दो पार्ट है? काइनेटिक एनर्जी एंड उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी। अगला है एक सरल लोलक 40 दोलन को पूरा करने के लिए 20 सेकंड का समय लेता है, तो लोलक की समय अवधि कितनी होगी? ठीक है जी, तो आपको बोला है कि 20 सेकंड में कितने करता है? 20 सेकंड में वो करता है 40 कंप्लीट। ठीक है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि कितना टाइम जो है वो यहाँ पे लगाएगा। तो 20 सेकंड में कितने कर रहा है? 40 कर रहा है, यानी कि 1/2 सेकंड जो है वो उसको क्या करेंगे? लगेंगे। तो 1/2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। टाइम पीरियड आपको निकालना है। निम्नलिखित में से किस वस्तु की गति आवृत्ति गति के रूप में जानी जाती है? किसकी गति जो है वो आवृत्ति गति के नाम से जो है वो जानी जाएगी? उड़ता हुआ पक्षी, हवाई जहाज, लोलक, या फिर रेलगाड़ी? तो ये होता है पेंडुलम का, जैसे इस तरीके से वो मूव करता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है, यानी कि एक ऐसी गति जो बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। जैसे अगर आप घड़ी को देखेंगे तो बार बार उसी पोजीशन में घूमे जा रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। 12 बजे, 12 के बाद 1, रात के 12 बजे फिर से 1, फिर से 1, तो क्या कर रही है? रोटेट करती जा रही है। कुछ टाइम के बाद वापिस से क्या करती है? उसको दोहराती रहती है, रिपीट करती रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आवधिक। उसको कौन सी गति कहा जाता है? आवधिक गति कहते हैं। अगला है एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? एक जो नॉर्मल हमारे पास पेंडुलम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो बेसिकली उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है सी सॉ में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? मैकेनिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें उत्तोलक का यूज किया जाता है। सी सॉ में उत्तोलक का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 3 लीवर का उदाहरण है? ये हमारा इंजीनियरिंग का जो हमारा काम होता है, वहां पे जो इंजन बनते हैं उसमें बोला गया क्लास 3 लीवर का जो है वो कौन सा इसमें से उदाहरण है? तो यहाँ पे व्हील बैरो जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या रहता है? राइट आंसर रहता है। क्लास 3 लीवर का जो है एग्जाम्पल रहता है। सो ये आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जल्दी ही मैं आपके साथ फिर से नई टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।